नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं मानव अधिकार सेना मीडिया से सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले मानव अधिकार सेना मीडिया से मिलती हैं। मंगोलपुरी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। 13 मार्च 2025 को मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय मासूम बच्चे गुलजान की संदिग्ध हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गुलजान की हत्या उसके साथ खेल रहे एक अन्य बच्चे ने ईंट मारकर की। घटना के समय तीसरा बच्चा रमजान और मृतक की मां रोजीदा मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से पूरी घटना होते हुए देखी। इसके बावजूद आरोप है कि मंगोलपुरी थाना पुलिस ने अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और कभी मौत का कारण निमोनिया तो कभी टीबी बताया, जबकि प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं और मामला साफ तौर पर हत्या का है। इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे जाने-माने अधिवक्ता अनिल कुमार भारती ने बताया कि पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। हमने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए किशोर न्यायालय, किंग्सवे कैंप दिल्ली तथा रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर की है, जो फिलहाल विचाराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, न्याय की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है और यह कानून व संविधान दोनों का अपमान है। अब पीड़ित परिवार को अदालत के न्याय पर ही भरोसा है और पूरे मामले पर अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। अनिल कुमार भारती, एडवोकेट, दिल्ली उच्च न्यायालय। नमस्कार जी, मैं मानव अधिकार सेना मीडिया से हूँ। जो मंगोलपुरी में जो गुलजान नाम का जो बच्चे का डेथ हो गया, तो जो उनका बारे में बताना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? मैं अनिल भारती, एडवोकेट हूँ। बताइए, इसका जो बच्चे के बारे में आप केस कर रहा था ना, आपका उनका एडवोकेट हूँ, आप बताइए केस के बारे में। ये घटना जो है 13 मार्च 2025 का है और इस मौत में उनकी मां रोजीदा खातून और रमजान जो उसका सहपाठी था, दोनों आई विटनेस है। आई विटनेस के बाद भी मंगोलपुरी थाने के एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं किया, डीसीपी को भी दिया, कोई एफआईआर नहीं किया। ये मामला जब मेरे पास आया तो मैं इसको किशोर न्यायालय में कंप्लेंट केस दायर किया हूँ, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और जिस समय मौत हुई थी, जिस समय उसका को मारा गया था, उस समय जो जुवेनाइल के फादर भी, मदर भी वहाँ मौजूद थी, जिसका कंप्लेंट केस हमने रोहिणी कोर्ट में भी डाल रखा। दोनों मामला न्यायालय में विचाराधीन है और ऑर्डर पे है। जो भी निर्णय होगा कोर्ट उसको देखेगी। पुलिस का मामला संदिग्ध है। कभी कहता है कि बच्चे को टीबी हो गया, कभी कहता निमोनिया हो गया, कभी अलग अलग बहाना बना करके पुलिस ने एफआईआर में आनाकानी किया है और इस मामला को लिपापोती करने का प्रयास किया है। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर न्यायालय फैसला लेगी। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जो आगे जो केस अभी तक जो उनका अरेस्ट कुछ किया, जो उसका अभी कोई पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने मामला को लिपापोती करने का प्रयास किया है। पुलिस बहानाबाजी कर रही है। कभी कहता है कि टीबी हो गया, कभी कहता निमोनिया हो गया। बहानाबाजी करके एफआईआर नहीं किया है, जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। मैं इस मामले को अंतिम लड़ाई तक जारी रखूँगा। यह मामला मेरे पास है, मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, मानव अधिकार सेना से, और आज हम आए हैं मंगोलपुरी दिल्ली वाई ब्लॉक, जो कि एक छोटा सा मात्र बच्चा था 14 साल का, और उसकी हत्या कर दी गई है। खेलने के दौरान पार्क में
और छोटे छोटे एज के बच्चे थे जो कि खेल रहे थे पार्क में, और उस बच्चे ने जिसने मारा है उसने बच्चे को दी थी धमकी 10 दिन पहले, और 10 दिन के बाद उस बच्चे को जिस तरह से धमकी दी गई थी उसी तरह से बच्चे को 10 दिन बाद मार ही दिया है। और ये है मृतक की मम्मी। आप मैडम अपना नाम बताइए। रोजीदा खातून, मेरा नाम रोजीदा है। मैंने अपने आंखों से देख के मर्डर करते हुए, उसने रोटी खा रही थी, मैं मुझे धमकी दिया कि बच्चे संभाल लो नहीं तो मैं जान से मरवा दूंगा। मैं सोची ऐसे बोल रहे हैं, मैंने मौसी के पास भी, मकान मालिक के पास भी गई, बोली बोले अरे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं तुम टेंशन मत करो। मैंने बोली चलो कोई बात नहीं। 10 दिन के बाद उसने गया, बोले मम्मी 10 मिनट में हम आ रहे, 4 बजे के लगभग गया पार्क खेलने। बोले मम्मी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, हम पार्क में जा रहे हैं ये वाला। मैं चलो अभी तो गया, वो गया, मैं वो कपड़े फैलाने ऊपर चली गई तो मैंने देखी शोर मचा रहे, तो मैंने झांक के देखी तो मेरे लड़के को वो लड़का पत्थर मार चुका, वो गिर गया। मैंने रोती चिल्लाती एकदम कांती आई। मैंने गेट पे मिला वो जो मर्डर किया, मैंने हारिस क्यों मारा मेरे बाबू को, तो कह रहा कि बेहोश होने का नाटक कर रहा है। मैंने गई फिर उसको उठाई तो वो आ ही नहीं रहा, उसमें जान ही नहीं। तो सब वहाँ पे जो आदमी था उसके मदद से उसको ले गई पास वाले डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर डर से गेट बंद कर लिया, उसको रिक्शे में बैठाई, लेटा के लेके चली गई मेरे संजय गांधी गई तो उसे बीच पे मैंने लिटाई, अंदर तक ले गई, डॉक्टर चेक करा, बोला नहीं है बच्चे। उसके बाद हॉस्पिटल आप लेकर गए थे, हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका बच्चा मर चुका है। फिर उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे खुद नहीं पता था। उसने बोला 10,000 कमाने वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये बात किसने बोली? उसका बाप ने बोले पुलिस के सामने ही, 10,000 कमाने वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तुझे अगर मारेगा ना तू मार के आइयो। तो क्या आपको रिश्वत देने की किसी ने कोशिश की? हाँ, मुझे 3 आदमी बोला 3 लाख रुपए ले लो, मेल मिलाप कर लो। तो क्या आप मैडम उन आदमियों मैंने बोली जिन्होंने आपको रिश्वत देने की कोशिश की है, क्या आप उनका नाम बताएंगी हाँ, मीडिया के सामने? हाँ, एक का नाम शेरू है, उसने बोला था कि 3 लाख रुपए ले लो, मेल मिलाप कर लो। और यहाँ पे भी बोला, कुछ हाफिज था, उसको भी बोला कि पैसे ले लो, मेल मिलाप कर लो। उसका नाम भी पता नहीं क्या था, इतना ध्यान नहीं है मुझे। चलो ठीक है, जो भी नाम था। और पुलिस प्रशासन से आपने गुहार लगाई, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, पुलिस प्रशासन से कुछ भी नहीं। मेरा बच्चा का मर्डर कर दिया, नहीं पूछने आए नहीं जांचने आए, और उसका ही मदद कर रहे रूम खाली करवाने में। जब मैं जा रही थाना तो कह रहा अरे रिपोर्ट आने दो तो इंसाफ होगा आपका। पहले बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, फिर बोला दूसरा रिपोर्ट आएगा। ऐसे करते करते मुझे दौड़ाता रहा, कोई प्रशासन ने मुझे कभी भी नहीं आया पूछने के लिए। मेरे बच्चा का मर्डर हो गया, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने हर जगह गई, हर जगह ही करे, कहीं भी कुछ नहीं है, मेरा कोई कानून नहीं। तकरीबन बच्चे को कितना टाइम हो गया है? 13 मार्च को होली वाली दिन मारा है, 13 मार्च को 4 बजे के लगभग मारा है। जी, तो तब से 1 साल हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई आपकी नहीं की है? नहीं। तो पीड़ित दिवास ने उसके पास गई, उसने कहा बच्चे हैं, बच्चे में बच्चे हो रहा है, क्या कर सकते हैं, हमारे क्या करना है। जिस बच्चा जो आपका बेटा का मारा है उनका फोटो कुछ है? हाँ है, उसका फोटो भी है। गाने था नहीं फोन मंगाइए, फोन मेरा फोन देना, उसका भी फोटो है। जो मर्डर किया उसका भी है, जो कपड़ा पहन रखा था जो मर्डर किया उसको भी मैंने आँख से देखी। अपने बच्चे को, मेरा बच्चा चॉकलेटी कलर में ब्लैक कलर में पहन रखा था कपड़ा, वो ने उसने पहन रखा था पिंक में और चेक में पहन रखा था। हमने सब देख रखे थे, हमने आंखों से मर्डर करते हुए दिखा दो। आपने कोई फोन में अपने वीडियो फोटो कोई बच्चे को जब मैंने तो बच्चे संभाल रही थी, मैं कैसे वीडियो बनाती। मैं तो सोची मेरे बच्चे में जान है तो वीडियो बनाने का क्या सोच होगा। बच्चे का फोटो 15 साल का बच्चा 14 साल का है। ये जो मृतक बच्चा है इनका नाम गुलजान है। पत्थर से इसके और जिसने मर्डर किया है उसका हारिस है।
मुझे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए बच्चे का। बच्चे के जो माता पिता है जिन्होंने आपके बेटे को मारा है, जिस बच्चे ने, उस बच्चे के जो माता पिता है उनका कहना क्या है? उसका कहना वो कुछ भी नहीं कहा, दूसरे इंसान से कहलवाया, वो खुद नहीं कहा है कुछ भी। मतलब रिश्वत देने के लिए कहलवाया? हाँ, दूसरे से कहलवाया उसने। कभी अपने बच्चे को उन्होंने डांटा नहीं? नहीं, है, कभी भी नहीं डांटा, नहीं कभी भी नहीं डांटा उसने अपने बच्चे को। और लड़ने आ जाती थी, 2 बहनें एक जगह रहती है, दोनों बहनें मिलके और लड़ने आती थी हम लोग से, जीना हराम कर दी थी उसने। 3 महीने में घर में रही, 3 महीने में परेशान करके उसने बच्चे को मर्डर करवा दी। जो केस देखते प्रशासन का नाम क्या है? उसका पीड़ित दिवस नाम है। आयु है आपका, जो आपको आयु दिया गया था, उनका नाम प्रीत डवास है? हाँ, उसका पीड़ित दिवस नाम है, प्रीत डवास नाम है। कौन सी थाना है? बायबलोक मंगोलपुरी। तो अभी उसके माँ बाप का भी फोटो दी। अभी आपको प्रशासन से क्या चाहिए अपने मुझे बच्चे के लिए? इंसाफ चाहिए। कोई रिश्वत तो नहीं चाहिए? जैसे नहीं, आपको एक झांसा दिया गया था कि आप 3 लाख ले लो या 2 लाख ले लो। मुझे 10 लाख भी बोलेगा, 20 लाख भी, मुझे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस माँ का बेटा या बेटी अगर मर जाता है और वो दुखी है, प्रशासन नहीं सुनती है, तो उनके लिए इंसाफ बहुत जरूरी, जो कि प्रशासन ये काम नहीं कर रही है। तो पूछते हैं इनके जो पड़ोसी है उनसे। माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मुन्नी, और हम तो देखे नहीं, लेकिन हम ड्यूटी पे थे, फ़ोन गया तो मैंने फ़ौरन आई तो देखे कि वो ये है, तो हॉस्पिटल जाने लगी तो किसी ने मुझे जाने नहीं दिया। बोला क्या जाओगी, क्या देखोगी, वो तो है ही नहीं, वो तो मुर्दा घर में रखा गया, वो उसको क्या देखोगी। हम जाते, ये लड़की थी बहू, और हम जाते तो हम देखते ना भाई, हम तो बड़े बुजुर्ग थे, हम देखते कि डॉक्टर हमको क्या करता है नहीं करता है, कहाँ रख रखा है, हमको रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई हमको जाने ही नहीं दिया, तो हम जाते कैसे। जिस बच्चे ने मारा है, उसकी माँ है, जिस बच्चे ने मारा है, ये उस बच्चे की माँ है। और उसके पिता है, ये उसका बाप है। बच्चे को सही दे रखे थे कि 10,000 कमाने वाला क्या बिगाड़ लेगा, तुझे मारेगा तो मार के ही। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में? यही कहना चाहेंगे मैम कि जब प्रशासन ही नहीं सुनेगा तो गरीब आदमी किससे बोलेगा। हम लोग भी गए थे इन लोगों के साथ, लेकिन थाने में हम लोगों से भी बोला गया कि आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे, और हमको भी मतलब बदतमीजी से बोल के हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग बोल रहे तो हमसे ही बोले कि तुम्हारे पे ही कार्रवाई होगी। प्रशासन ने बोला? हाँ जी, प्रशासन बोलती है भाई, अगर कोई भी इनकी तरफ से आएगा, मृतक की तरफ से कोई भी आएगा, तो इन पे उल्टी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने बच्चे को मारा गया उन पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। और कहना चाहते हैं मैडम? मुझे कोई कार्रवाई नहीं मिला, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। बच्चे का 1 साल होने वाला है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं है। मजदूर इंसान है, कमाने खाने वाले इंसान थे, हम बच्चे पाले बहुत कठिन से, उस बच्चे को मर्डर करवा दिए मेरा। और ना इनको बिठा के रखते थे पुलिस वाले रात रात को, उनको एक दिन भी नहीं बुलाया उन्होंने, मुझे ही बुलाते थे। इन्हीं को ही बुलाते थे और इनको झूठा दिलासा देते थे और भेज देते थे। उन लड़के के बाप को कभी भी नहीं बुलाया, उसको उसी टाइम बोल दिया कि वो घर पे नहीं है। तो अब ऐसे प्रशासन से सिर्फ इंसान आस लगा कर ही जाता, जहाँ पर कोई इंसाफ नहीं मिलता। मृतक के फैमिली से हमने बातचीत की है, मानव अधिकार सेना ने, और अब ये केस मानव अधिकार सेना पे आया है, तो हम इनके लिए जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।